इधर दिल्ली में थे सीएम योगी, उधर खुफिया एजेंसियों का बजा अलर्ट। योगी आदित्यनाथ का आदेश मिलते मुजफ्फरनगर में उतरे कमांडो। इससे पहले आतंकी कांवड़ियों को बनाते निशाना शिव भक्तों के लिए तैयार हुआ सुरक्षा कवच। आ गई योगी की सबसे खतरनाक लेडी कमांडो। हर तरफ पसर गया सन्नाटा, जमीन से आसमान तक उड़ने लगे हेलीकॉप्टर। बख्तरबंद गाड़ियों में घूम रहे यूपी एटीएस के खतरनाक कमांडो। योगी आदित्यनाथ ने पहले अलर्ट कर दिया था कि अगर कांवड़ियों के साथ कोई अनहोनी हुई तो उसके बाद कोई उन्हें नहीं रोक पाएगा और फिर वही होगा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अचानक से योगी की लेडी कमांडो मुजफ्फरनगर की सड़कों में उतर आई हैं। हर तरफ पैनी नजर और बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ दिल्ली में पीएम मोदी के सामने बैठे हुए थे, ठीक उसी दौरान यूपी को दहलाने की सबसे बड़ी साजिश रची जा रही थी। मिल गया था आदेश, निशाने पर थे शिव भक्त, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने सबसे खतरनाक कमांडो को उतारकर कट्टरपंथियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। शायद योगी को इस बात की भनक पहली लग गई थी कि जब वो दिल्ली में होंगे उनके पीठ पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा सकती है। यही वजह है कि जैसे आतंकी मुजफ्फरनगर की तरफ मुड़े, सीएम योगी ने एटीएस कमांडो की फौज मुजफ्फरनगर की सड़कों में उतार दी। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब कांवड़ यात्रियों के ऊपर फूलों की बारिश होती है। हर साल हेलीकॉप्टर से खुद योगी आदित्यनाथ फूलों की बारिश शिव भक्तों पर करते हैं। शायद ऐसी तस्वीरें दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखी होंगी। योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदू नेता हैं, इसलिए वो इस बात को समझते हैं कि एक हिंदू की आस्था क्या होती है। यूपी में कांवड़ियों के लिए अलग रास्ते बनाए गए हैं, खाने पीने की व्यवस्था हुई है। यहाँ तक कि योगी ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश भी दिया, जिसके बाद मौलाना और मुस्लिमों ने हल्ला मचाया। लेकिन जब सारी कोशिशें नाकाम हुई तो मुजफ्फरनगर में आतंकी हमला करने की सबसे बड़ी साजिश रची गई। मुजफ्फरनगर जिले से हर वर्ष लाखों कांवड़ यात्री होकर गुजरते हैं। बड़ी संख्या में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के शिव भक्त कांवड़ लेकर शहर और हाईवे से होकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर जाते हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस के अनुरोध के बाद जिले में एटीएस के कमांडो की एक बड़ी टीम जगह जगह पर तैनात कर दी गई है। खुफिया विभाग ने जो इनपुट दिया है उसके मुताबिक आतंकी कांवड़ियों के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। जैसी खुफिया विभाग के अलर्ट की जानकारी योगी को दी गई, यूपी एटीएस के जवानों को मैदान में उतार दिया गया है और इनमें सबसे खतरनाक यूपी एटीएस की ये लेडी कमांडोज हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह का कहना है कि कांवड़ यात्रा पर कोई अप्रिय घटना न हो, इसको ध्यान में रखते हुए एटीएस हेडक्वार्टर से एटीएस कमांडो की तैनाती के लिए अनुरोध किया गया था, जिसके बाद मुजफ्फरनगर में एटीएस के कमांडो पहुंचे हैं। कांवड़ियों के साथ कोई अनहोनी न हो, इसलिए यूपी एटीएस और खुफिया विभाग मिलकर काम कर रहा है। कांवड़ियों के रास्ते में पड़ने वाले ढाबे और दुकानों पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन से नजर रखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 हेलीकॉप्टर भी अलर्ट पर रखे गए हैं, इशारा मिलते ही टूट पड़ेंगे। इससे पहले दुकान और होटलों में नेम प्लेट वाले योगी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था, लेकिन अब योगी सरकार ने उसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कह दिया है कि उनका आदेश आगे भी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि नेम प्लेट वाला आदेश उन्होंने इसलिए दिया है, लहसुन प्याज से बना खाना कांवड़ियों को खिला दिया जाता है और उसके बाद बवाल होता है। मतलब जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत ज्यादा खुश थे, उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि नेम प्लेट वाला आदेश लागू रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि यूपी में वही होगा जो योगी बोलेंगे। लोकसभा चुनाव में जब से सपा को 37 सीटों पर जीत मिली है, अखिलेश यादव कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास में हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव शिव भक्तों का भी विरोध कर रहे हैं। जिन सनातनियों ने अयोध्या में सपा को जीत दिलाई, अब सनातन के खिलाफ ही पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा उदयनिधि जैसे लोग सनातन को बीमारी बताते हैं और डीएमके के ए राजा जैसे लोग सनातन को HIV कहते हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ हिंदू ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। हजारों किलोमीटर पैदल चलकर ये शिव भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं, लेकिन कुछ लोग रास्ते में इन्हें नॉनवेज खिलाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं ताकि इनकी कांवड़ खंडित हो जाए। मुजफ्फरनगर में ऐसी घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं।
इस बार जब योगी ने ऐसे लोगों को रास्ते में लाने की कोशिश करी तो कांवड़ियों पर ही आतंकी हमले की साजिश रची गई। लेकिन योगी तो योगी हैं, कांवड़ियों पर बुरी नजर रखने वालों पर योगी के खतरनाक कमांडो यमराज बनकर टूट पड़े हैं। देश के कुछ फर्जी पत्रकार अजीत अंजुम जैसे लोग कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि कांवड़ियों के लिए बनाए गए अलग रास्तों में भी उनको परेशान किया जा रहा है, उनको अशुद्ध खाना खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन अपना जमीर गिरवी कर चुके ऐसे पत्रकार खुद हिंदू होकर कांवड़ियों का अपमान करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने अपनी एटीएस कमांडो को मुजफ्फरनगर में उतार दिया है, जिसके बाद से कट्टरपंथियों की भी नींद उड़ गई है। योगी का सीधा आदेश है कि कांवड़ियों को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। रिपोर्ट।